हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में जो आपके 2023 में फेब मंथ में शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम, इसमें आपके मैथ के पेपर में 4 मार्क्स के 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब कि टोटल 12 मार्क्स का पेपर तो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन का ही होगा। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होगी। हालांकि कोई मुश्किल नहीं होगा केस बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं इन्हीं में से बिलोंग करेंगे, बट थोड़ा उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर है, इसके पूरे चांस है कि चाहे आपने बेसिक मैथ ले रखी हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ ले रखी हो, कि केस बेस्ड का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए। क्वेश्चन हमें कह रहा है, थ्री फ्रेंड्स go to the park but decided to maintain the social distance due to coronavirus. They sit at the point PQR. तो तीन दोस्तों ने प्लान करा कि वो पार्क जाएंगे और डिस्टेंस में बैठेंगे, मतलब डिसाइड किया कि मैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठेंगे पार्क में। तो उस पॉइंट के नाम बता रखे हैं पी क्यू आर, ये पॉइंट के नाम बता रखे हैं। इसके बाद आपको पी क्यू आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता रखे हैं, जो कि 4,-3 है, 7,3 है, 8,5 है। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस बताना है पी और एन क्यू में, ये तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली बता चल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है, तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं एक्स के। यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूले का पता करना, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना होगा, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको रेशियो पता करनी है, ये भी सेक्शन फॉर्मूले से ही होगा। चलिए अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन को पिक करूंगा और उसका सोल्यूशन आपको समझाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पी क्यू और कोऑर्डिनेट हमें पता है। आपको डिस्टेंस पूछा है पी एंड क्यू में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछा है पी एंड क्यू में। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको पता है। आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो 4 हमारा x1 होगा, माइनस 3y1 होगा, 7x2 होगा और 3y2 होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट का साइन मेंशन कीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, x2 7 है, x1 4 है, तो ये 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन मेंशन करके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, y2 3 है, y1 माइनस 3 है। तो ये देख यहाँ से समझेगा, यहाँ पे 3 प्लस 3 आएगा। बच्चे गलती कर देते हैं, ये माइनस है ना साइन, तो यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं। माइनस नहीं लगेगा बच्चों, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि y1 भी माइनस 3 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस 3 कीजिएगा और उसका होल स्क्वायर कीजिएगा। इक्वल का साइन मेंशन करके अंडर रूट का साइन मेंशन कीजिए। अब देखिए 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। प्लस में 3 प्लस 3 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे फिर अंडर रूट का साइन मेंशन कीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आगे करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा प्लस करने पे। अब यहाँ पे आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 3 दो बार आएगा और 5 एक बार आएगा। जो एक बार आया उसे अंडर रूट में मेंशन कीजिएगा, अंडर रूट 5 मेंशन कीजिएगा, और जो दो बार आया उसे 3 मेंशन कीजिएगा बाहर। तो ये 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। जो आपका इसका आंसर होगा डिस्टेंस, वो क्या होगा 3 अंडर रूट 5 होगा। आई होप कि पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको अपने एग्जाम में करना होगा। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि इफ the tree is located at a point x lying on the straight line joining QR such that it divides the distance between them in the ratio of 1:2, the coordinate of x। मानिए QR लाइन है और इस पॉइंट को, यहाँ पे आप मान लीजिए इस पॉइंट को x मान लीजिए, रेशियो आपको पता है कितनी 1:2 है, तो यहाँ पे हमारी 1:2 हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको x पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको मेरे स्क्रीन पे विजिबल है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सेम इसी तरीके से y के लिए आप यूज करेंगे m बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन में m प्लस एन। यहाँ पे मैंने x इक्वल में और y इक्वल में क्यों माना है, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, इसलिए आप इसको x इक्वल और y इक्वल में मान लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब सिंपल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए x1 बाई वन, x2 बाई टू क्या है। तो 7x1 है, y1 हमारा 3 है, x2 हमारा 8 है और y2 हमारा 5 है। सेम इसी तरीके से m हमारा 1 होगा और n हमारा 2 होगा। जो कि रेशियो गिवन थी ना, इसको आप m और n मान लेंगे। अब सबसे पहले हम x में पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे जब आप, तो m मल्टीप्लाई x2 है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 8 होगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस का साइन मेंशन कीजिए, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई x1 है तो n 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अपॉन में m प्लस n है, तो ये आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे आप, तो ये 1 8 द 80 होता है, 2 7 द 14 हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 14 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 22 अपॉन में 3 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गए, हमें x
के कोऑर्डिनेट पता चल गए, मतलब कि 22/3 है, एक कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब आपको y का पता करना है कि y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पता करना है, y की वैल्यू पता करनी है आपको। जब आप y की वैल्यू पता कर लेंगे तो आपको x के कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका m मल्टीप्लाई वाई टू है तो ये 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस का साइन मेंशन करके n मल्टीप्लाई वाई वन है तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दीजिए, इसको अपोन में लिख दीजिए 1+2, क्योंकि m प्लस n था, इसकी वैल्यू क्या है 1+2 है। इक्वल का साइन मेंशन कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 5 5 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, प्लस कर दीजिएगा 5 प्लस 6 अपोन में 3 हो जाएगा। ये आपका आगे सोल्व करेंगे तो ये 11 अपोन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है, x के कोऑर्डिनेट है 2/3 1 11/3, यही x के कोऑर्डिनेट है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका एकदम सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर इज। आपको क्यू आर का मिड पॉइंट पता करना है। तो क्यू के आपको कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट 7/7,3 है, आर के कोऑर्डिनेट 8,5 है। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, जो कि होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो x1 y1 की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, 7 हमारा x1 होगा, 3 हमारा y1 होगा, 8 हमारा x2 होगा और 5 हमारा y2 होगा। सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट जब करेंगे तो x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन में 2। अब हमें y1 प्लस y2 अपॉन में 2 में वैल्यू पुट करनी है, तो कॉमा मेंशन करके आप पुट कीजिएगा 3 प्लस 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि y1 3 है, y2 5 है और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको आपको आगे सोल्व करना है। तो आप जब आगे सोल्व करेंगे आप, तो ये आपका 7 प्लस 8 15 अपॉन में 2 हो जाएगा और ये हमारा 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए 15 अपॉन में 2 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे आता है। तो ये आपके मिड पॉइंट जो आएंगे 15 अपॉन में 2 और एक क्या होगा 4 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, 15 अपॉन में 2 और 4 क्या है मिड पॉइंट है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। एस पॉइंट क्यू लाई बिटवीन द पॉइंट पी एंड आर, so the ratio in which q divides the line segment joining p and r is। आपको इसमें रेशो पता करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि q जो लाई कर रहा है p और r के बीच में, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है एज पर द क्वेश्चन। यहाँ पे आप रेशो को k/1 मान लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि x1 क्या है और y1 क्या है। तो इस तरीके से आप पता कर लेंगे, x1 4 है, y1 -3 है, x2 8 है, y2 5 है, m हमारा k हो जाएगा और n हमारा 1 है। सिंपल देख के आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे k मल्टीप्लाई 8 प्लस का साइन मेंशन करके आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोमा मेंशन करके k मल्टीप्लाई 5 प्लस का साइन मेंशन करके 1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1। इक्वल में आपको जो q के कोऑर्डिनेट गिवन थे ये मेंशन कर लीजिएगा। अब आगे सोल्व करेंगे आप इसको, तो ये 8k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोमा मेंशन करके आपको लिखना है 5k -3 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। तो -3 क्यों आया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -3 होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन मेंशन हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसलिए माइनस साइन मेंशन हुआ। इक्वल में 7,3 मेंशन कर दीजिएगा। अब 7 को आप 8k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 के इक्वल मानिएगा और 3 को 5k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1 के इक्वल मानेगा। तो इस तरीके से आपको ये मानना होगा। 7 को आपको एक फर्स्ट पॉइंट वाले इसके इक्वल मानना है 8k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 के, और 3 को आपको इक्वल मानना है 5k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1 के इक्वल मानना है। अब यहाँ पे आपको सोल्व करना है इसको। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू पता करेंगे हम। तो देखिए k प्लस 1 डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 8k प्लस 4 इक्वल में 7 मल्टीप्लाई k प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका 8k प्लस 4 इक्वल में यहाँ पे 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 7k प्लस 7 हो जाएगा। अब 7 के राइट हैंड साइड प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 8k माइनस 7k इक्वल में 7 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8k माइनस 7k हो जाएगा तो k ही बचेगा हमारा, और 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बचेगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो यही हमारी क्या है रिक्वायर्ड रेशो है। 3:1 हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड रेशो होगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।